शहर के जवाहर नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 22 में श्रीमती सुनीता शंकर भोले को भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने से स्थानीय वार्डवासियों एवं मतदाताओं में उत्साह है, हर्ष व्याप्त है। वार्डवासियों ने प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि श्रीमती सुनीता शंकर भोले का परिवार वार्ड में करीब 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। सामाजिक धार्मिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते रहते हैं। श्रीमती भोले एवं उनकी पति शंकर भोले ने चर्चा में बताया है कि विधायक गायत्री राजे पवार ने वार्ड 22 से उम्मीदवार बनाकर जो भरोसा हम पर जताया है, उसको लेकर हम विकास के कार्य एवं लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उस पर खरा उतरेंगे। वार्ड अंतर्गत सर्वोदय नगर में सड़क की समस्या है, उसका हल करेंगे। वार्ड में प्रमुख रूप से ड्रेनेज की समस्या है। बारिश के समय में लोगों के घरों में पानी घुसता है, नालियों से पानी की निकासी को सुचारू करेंगे। वार्ड वासियों को ड्रेनेज की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। बताएं, आपको जवाहर नगर से जो तीन उम्मीदवार का आपको टिकट दिया है, भाजपा पार्टी में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भाजपा पार्टी का धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि कि मैं प्रत्याशी के रूप में मुझे चयनित किया है। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर भी जा रहे हैं? जनता के बीच में मैं वर्तमान में जो भी समस्या आएगी उन मुद्दों को लेके ही जाऊँगी, क्योंकि समस्याएँ हैं उनका निराकरण ही करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपके वार्ड की कितनी संख्या और मुख्य क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे वार्ड की संख्या 22 नंबर है, वार्ड क्रमांक 22 है। और मुख्य मुद्दा तो जैसे अब बारिश आ रही है तो कई लोगों का रहता है कि घर में पानी आ रहा है या तो ड्रेनेज ठीक नहीं है। सीवरेज का काम हो गया है मगर कहीं कहीं अधूरा है, तो वह मेन मुद्दा रहेगा, पहला मेन मुद्दा रहेगा हमारा। वार्ड की कितनी जनसंख्या और लगता है आपको पूरा जनसमर्थन मिलेगा? हाँ, हमारे वार्ड में लगभग 6281 जनसंख्या है, वार्ड की टोटल मतदाता सूची, और मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उसी को देख के मुझे चयनित किया गया है। शहर में अभी चोरी की वारदातें भी बढ़ रही हैं, तो सुरक्षा को लेकर कुछ कदम उठाएंगे आप? सुरक्षा को लेके वैसे तो हम जवाहर नगर में हैं, मगर फिर भी आने के बाद देखते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी महिलाओं के लिए आपके? वार्ड 22 में जो सुनीता शंकर भोले जी है, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है बीजेपी पार्टी से, तो क्या लगता है वो किस प्रकार से मुद्दों पर खरा उतरेंगे और विकास कार्य करेंगे? मुद्दे तो है और मुद्दे पे खरे उतरेंगे, क्योंकि वो दोनों ही पति पत्नी बहुत ही सक्रिय राजनीति में है और सक्रिय कार्यकर्ता है बीजेपी के। और शंकर भोले जी पहले से ही वार्ड में सक्रिय है, उनको सब समस्याएं मालूम है, कहाँ समस्या है कहाँ नहीं है, उन समस्याओं को जाकर स्थान पर जाकर निराकरण करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और वो खरे उतरेंगे। पार्टी की तरफ से टिकट मिला है, कितना उत्साह समर्थकों में उनके? समर्थकों में पूरी तरह से उत्साह, भरपूर उत्साह है और कार्यकर्ता एकदम दिल से लगा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर उनको जिताएंगे। और हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं आज यहाँ पर कि वो जीतेंगे और जीते हुए हैं। क्या जीत का प्रतिशत मानते हैं आप? उनका जीत का प्रतिशत बराबर 80%। जितेंद्र तलेले। आपकी धर्मपत्नी को अभी बीजेपी से टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप संगठन को लेकर? सबसे पहले तो संगठन का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, राजमाता जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, और पूरे देवास की जनता और जवाहर नगर की जनता का आभार मानता हूँ कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि हम इनकी सेवा करें। और हम समय समय पे कुछ समस्याओं का निराकरण करते हैं, इसीलिए भी हमको ये दायित्व दिया गया है राजमाता जी ने और संगठन ने। और यहाँ पे यहाँ की जो मूलभूत समस्या जो है कि कहीं कहीं अभी रोड नहीं है, मतलब पुराने इसमें जहाँ पीछे सर्वोदय नगर में अभी मैं गया था, समस्या है वहाँ कुछ, तो उसका भी निराकरण करेंगे हम। और राजमाता जी से उसके लिए मैंने आवेदन भी करा है और ये आचार संहिता के बाद में हम उसका निराकरण करने की सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। आप कब से पार्टी जुड़े हैं और कब से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं वार्ड में? पार्टी से तो कम से कम 20-22 साल से जुड़ा हूँ और हमेशा सक्रिय राजनीति, मतलब धार्मिक कार्यक्रम भी करता हूँ और सक्रिय राजनीति में सतर्क रहता हूँ हमेशा। अगर चुनाव जीते तो क्या पहली प्राथमिकता रहेगी?
पहले प्राथमिकता तो देखो, जैसे ड्रेनेज की समस्या यहाँ है, तो सबसे पहले प्राथमिकता और ड्रेनेज की सुधार। और जहाँ कई कई ड्रेनेज की समस्या बहुत आ रही है, मतलब पानी जब आता है तो घरों में पानी भरा जाता है, बारिश का पानी भरा जाता है। और जो सीवरेज का है, कई कई सीवरेज उल्टी बह रही है, तो उसके लिए भी अपन नगर निगम से स्थायी निराकरण की अपेक्षा रखेंगे। आपका नाम और वार्ड? मैं शंकर भोले, वार्ड क्रमांक 22, जवाहर नगर, देवास। में सुनीता शंकर भोले को इस बार मौका मिला है, तो बताइए कितना खरा उतर सकते हैं इस बार? वो तो पूरे 101% खरे उतरेंगे। हमारी तरफ से तो बिल्कुल उनके सपोर्ट में है, हम लोग पूरी नारी शक्ति हमारी उनके साथ में है। और शुरू से, आज मुझे 15-20 साल हो गए शादी को, तब से देख रही हूँ मैं कि हमेशा से सपोर्टिव ही रहे हैं सबके लिए। कितना जन समर्थन मिल रहा है वार्ड से अभी तक? पूर्ण रूप से समझ लीजिए आप, महिलाओं का तो पूरा रहेगा उनके लिए। अच्छा, इनके कुछ विकास करो के मुद्दे हैं तो जीतने के बाद क्या लगता है पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। आपका नाम? नीतू नागर।